मित्रों, आप माने या न माने, इस समय दुनिया में ट्रम्प का एक छत्रराज चल रहा है। वो जैसी तबीयत आती है, जो तबीयत में होता है वो बोलता है, करता है, कोई उसको चेक करने वाला नहीं है। मेरे ख्याल से अशोक के ज़माने में या अलेक्जेंडर के ज़माने में ये होता था। अश्वमेध यज्ञ करते थे, घोड़ा छोड़ दिया, एंड सब सलाम करते थे, सब नजराना पेश करते थे। आज ट्रम्प की वही हालत हो गई है। पर ट्रम्प पे लाख बुराइयां हो, उसमें कम से कम एक अच्छाई है, वो अपनी बुराइयां छुपाता नहीं है। आज उसकी सारी बुराइयां सबके सामने साफ साफ है। वो खुद अपने आप ट्रुथ सोशल पे सब बोल देता है। उसने ये क्लियर कर दिया है कि उसका $37 ट्रिलियन का जो डेट है, उसको न चुकाने की उसकी हैसियत है और न उसका इरादा है। और इसीलिए अब वो सारी दुनिया को फिर से डीकॉलोनाइज करना चाहता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डीकॉलोनाइजेशन हुआ था, सारी दुनिया को ओपन कर दिया गया था। पर 80 साल में द वेस्टर्न वर्ल्ड हैज रियलाइज्ड कि उससे उनका काम नहीं चला। दे आर बैक टू स्क्वायर वन एंड अब रिकॉलोनाइजेशन की प्रोसेस शुरू करनी है। ट्रम्प ने ये भी साफ कर दिया है कि उसका सबसे बड़े दुश्मन ब्रिक्स के ये 5 कंट्रीज हैं, जिसमें उसने रूस को यूक्रेन में अटका दिया है और चाइना को अब वो कंटेन करना चाहता है थ्रू कंट्रोल ओवर ऑयल, जिसके लिए उसने मिडिल ईस्ट में भी हमला किया है। और सारे मिडिल ईस्ट को तहस नहस करके सारा ऑयल अपने कंट्रोल में कर लेगा एंड देन इट विल गो फॉर चाइना। इंडिया उसका फ्यूचर दुश्मन है, इस समय नहीं है, क्योंकि इस समय इंडिया की वो हैसियत नहीं है। पर जिस दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर इंटेलिजेंस में बदल जाएगी, उस दिन वो उसको इंडिया की जरूरत नहीं रहेगी और उस दिन वो इंडिया को टेक ऑन करेगा। उसने ये भी क्लियर कर दिया है कि अमेरिका इज गोइंग टू बी अ ओनली वाइट क्रिश्चियन कंट्री। वहाँ पे जितने NRIs इंडियंस हैं जो सोचते हैं कि अब वो जिंदगी भर यहीं रहेंगे, उनके बच्चे यहीं रहेंगे, दे आर इन फूल्स पैराडाइज, क्योंकि वो इन सबको एक साथ निकालेगा आफ्टर सुपर इंटेलिजेंस कम्स इन। अश्वेत लोग अमेरिका में फिर वैसे ही जाके रहेंगे जैसे 17th सेंचुरी में रहते थे, लाइक स्लेव्स विद नो वोटिंग राइट्स और एनी ह्यूमन राइट्स। मजे की बात यह है कि इस समय ट्रम्प जो उछल रहा है, उसकी सारी शक्ति आ रही है उन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज से, जिसको कि भारतीय मूल के लोग चला रहे हैं। मतलब ये भारतीय बौद्धिक ताकत है जिसके ऊपर की ट्रम्प इस समय सारी दुनिया को परेशान किए हुए है। एंड आगे चल के यही भारतीय NRIs ये देखेंगे कि उन्हीं की दी हुई शक्ति से कैसे अमेरिका भारत को डिस्ट्रॉय करेगा। आप सोच रहे हैं कि ये सब मेरी फैंटेसी है, बट दिस इज ऑल हैपनिंग नाउ। जो फैंटेसीज थी वो आज सब जो है रियलिटी बन रही है। और हम तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जो होगा उसे देखेंगे और भुगतेंगे। आपका क्या विचार है मित्रों, जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।